अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने मीम साकिन के अहकामात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हैं। थोड़ा सा हम आज इनको ब्रीफली इकट्ठे देख लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने मीम साकिन के 3 अहकाम जो है वो पढ़े हैं, इजहार शफ़ी, इदगाम शफ़ी और इख्फ़ा शफ़ी। ठीक है, तो इख्फ़ा शफ़ी कब होता है? जब मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो फिर क्या होगा? इख्फ़ा शफ़ी होगा। मीम साकिन के बाद बा, जैसे तरमीहिम बिहिजारह। अब इसमें हमने क्या किया, ये मीम है साकिन और आगे बा है, तो हम मीम की आवाज़ को छुपा के यानी होंठों को नरमी से मिला के और 2 हरकत गुन्ना करके मीम को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हम मीम पे 2 का हरकत गुन्ना करेंगे, होंठों को नरमी से मिलाएंगे। तरमीहिम बिहिजारह। ठीक है, और इदगाम शफ़ी कब होता है? जब मीम साकिन के बाद आगे मीम ही आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा? इदगाम शफ़ी होगा। और उसमें क्या होता है कि पहला मीम साकिन है और दूसरा मीम हरकत वाला है, दोनों एक जैसे लेटर्स हैं, जब वो इकट्ठे आते हैं तो इदगाम हो जाता है और हम दूसरे मीम को शद के साथ 2 दफ़ा पढ़ते हैं, यानी शद के साथ गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। इसमें भी 2 हरकत गुन्ना होता है। ठीक है, तो इदगाम इख्फ़ा शफ़ी में भी गुन्ना है और इदगाम शफ़ी में भी गुन्ना है। जैसे लकुम्मा। ठीक है, और इन दोनों में हमारा गुन्ना जो है वो 2 हरकत किया जाएगा। तीसरा जो रूल है वो है इजहार शफ़ी, और ये बहुत सिंपल है। बा और मीम को हम निकाल दें तो बाकी जितने भी तमाम हरूफ हैं उनमें से कोई भी मीम साकिन के बाद आए तो वहाँ पर हमने इजहार शफ़ी करना है, यानी हम मीम को क्लियरली उसके मखरज से अदा कर देंगे और उसमें एक्स्ट्रा गुन्ना नहीं करेंगे, यानी लंबा नहीं करेंगे गुन्ना को, सिर्फ उसको अपने मखरज से उसकी सिफ़ात के साथ अदा करेंगे। जैसे ये अंतुम मीम साकिन है और आगे ता आ गया है जो कि बा और मीम के अलावा कोई हर्फ है, तो यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना बल्कि मीम को उसके मखरज से अदा कर देना है। अंतुम तालमून। ठीक है, अंतुम तालमून। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मीम के जो कवायद हैं मीम साकिन के वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी कुरान मजीद पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आयात को। इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो अहकाम किए हैं वो मीम साकिन के हैं, तो जो मीम मुतहर्रिक है जिस पे हरकत है, जैसे ये देखें व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ठीक है, तो अब ये मीम क्या है? ये पेश के साथ है, इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम किसी मीम पर वक्फ़ करते हैं और उसमें उसको साकिन करते हैं, जैसे ये है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ठीक है, अब हम यहाँ पे वक्फ़ करें तो हमने इसे साकिन किया है, लेकिन ये साकिन था नहीं, इस पे 2 पेश की हरकत थी जो हमने साकिन की है, तो ये वाले जो मीम हैं ये इसमें शामिल नहीं होंगे। सिर्फ वो मीम जो पहले से ही साकिन है, ठीक है, जो मीम साकिन है उन पे हमें जज़म नज़र आ रही है, वो मीम हमारे मीम साकिन के अहकाम जो हैं हमने सिर्फ उन पर देखने हैं। और इसको अब हम बारी बारी देख लेते हैं। आपने क्या करना है कि इसी तरह कुरान मजीद का एक पेज लेकर और उसमें आपने मीम के अहकामात को मार्क करना है कि कौन कौन से अहकाम आपको उसमें मिल रहे हैं, और उसमें आप तीनों को अलग कलर से मार्क करेंगे। ठीक है, मसलन आप इजहार शफ़ी को किसी अलग कलर से करेंगे और आप इदगाम शफ़ी को किसी अलग कलर से और इख्फ़ा शफ़ी को किसी अलग कलर से। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको उसमें मुश्किल नहीं होगी। एक बेसिक रूल क्या है कि जब भी मीम साकिन के बाद मीम आए या मीम साकिन के बाद बा आए तो हमने गुन्ना करना होता है, और बाकी कोई भी हर्फ आ जाए तो हमने गुन्ना नहीं करना होता। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब यहाँ पे हमें रब्बिहिम, यहाँ हमें मीम साकिन मिल गया, इसके बाद हमने इससे अगला हर्फ देखना है। ठीक है, जैसे ही आपको कोई मीम साकिन मिलता है हम अगला हर्फ देखेंगे। अगर तो हम यहाँ वक्फ़ कर रहे हैं फिर तो ज़ाहिर है हमने सिर्फ रब्बिहिम ऐसे ही रुक जाना है, लेकिन अगर हम आगे से मिला रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीम साकिन के बाद ना बा है और ना मीम है बल्कि कोई और हर्फ है हरूफ तहज्जी में से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, इजहार शफ़ी करेंगे, यानी हम मीम को क्लियर उसके मखरज से पढ़ देंगे गुन्ना को लंबा किए बगैर। ठीक है, रब्बिहिम व उलाइक, रब्बिहिम व उलाइक। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मीम के बाद जो इजहार शफ़ी होता है उसमें 2 हरूफ ऐसे हैं वाव और फ़ा, जिसमें हमने इजहार करते हुए ख़ास ख्याल रखना होता है कि कहीं इदगाम या इख्फ़ा ना हो जाए, तो इसको आपने क्लियर पढ़ना है। ठीक है,
تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار آکد، آکد، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیے، ان الذین کفروا سواء علیہم، علیہم میم ساکن آ گیا، اور اس کے بعد پھر آگے لیٹر کون سا ہے؟ حمزہ، جو کہ نہ میم ہے نہ با ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ اظہار شفوی۔ اس کے بعد دیکھیے ام اور لم، دونوں میں ہمیں آگے میم، ایک میم کے بعد لام ہے، دوسرے کے بعد تا ہے، دونوں ہی با اور میم کے علاوہ کوئی حروف ہیں، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ختم اللہ، یہ میم ہم شامل نہیں کریں گے، اس پہ حرکت ہے، علی قلوبہم، دوبارہ دیکھیے آگے پھر واو ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ اور کون سا اظہار شفوی؟ جو ہم نے کلیئر کر کے اظہار کرنا ہے، اظہار آکد، ٹھیک ہے، قلوبہم وعلی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ہم، یہاں پہ بھی آگے واو ہے، یہ بھی اظہار آکد ہوگا۔ ابصارہم غشاوہ، یہاں پہ میم ساکن کے بعد غین آ گیا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اظہار شفوی ہے۔ اسی طرح وَلَهُمْ عَذَابٌ، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ اظہار شفوی ہے، کیونکہ میم اور با کے علاوہ کوئی حرف ہے۔ آگے دیکھیے وَمَا هُمْ، اب یہاں پر ہمارے پاس ایک اور میم آ گیا ہے جو کہ ساکن ہے، اور اس میں اب ہم کیا کریں گے کہ ایک دوسرا کلر ہم لے لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس میم اور با کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہے، بلکہ کون سا ہے؟ با ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کیا ہو گیا؟ میم ساکن کے بعد ہمارے پاس با آ گیا، تو یہ کون سا رول ہوگا؟ جی یہ ہو گیا اخفا شفوی، ٹھیک ہے۔ میم کے بعد ہمارے پاس با آ گیا، اخفا شفوی ہے۔ ہم میم کو چھپا کے، یعنی نرمی سے ہونٹوں کو ملا کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کس کی مثال آ گئی؟ اخفا شفوی کی۔ آگے دیکھیے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہاں پہ پھر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ میم کے بعد واو آ رہا ہے، یہ بھی اظہار شفوی یعنی اظہار آکد ہے۔ فی قلوبہم، اب یہاں پہ دیکھیے یہ آپ کے پاس میم ہے، اور میم کے بعد کیا آ گیا ہے؟ آگے بھی میم ہی آ گیا ہے، اور آپ کو اگلے میم پر شد بھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ادغام، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم، ٹھیک ہے، فی قلوبہم، دو حرکت ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے، تو یہ کس کی ایگزامپل آ گئی ہمارے پاس؟ ادغام شفوی کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے وَلَهُمْ عَذَابٌ، اب یہ پھر کیا آ گیا ہمارے پاس؟ اظہار شفوی، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ بھی کیا ہے؟ اظہار شفوی، کیونکہ آگے میم اور با نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی حرف ہے۔ جی اس میں اب آپ کے پاس یہ ساری ایگزامپلس آ گئیں، ایک ایگزامپل آپ کے پاس اظہار ادغام شفوی کی ہے، ایک ایگزامپل آپ کے پاس اخفا شفوی کی ہے، اور باقی تمام آپ کے پاس کیا ہیں؟ اظہار شفوی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے قرآن مجید کا کوئی بھی ایک پیج لے لینا ہے، مثلا یہ جو اگلا پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بھی آپ کو میم ساکن کے بہت سے احکام نظر آ رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور پھر سینڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔